शार्क्स, आजकल की लाइफ फिलॉसफी है योलो, मतलब यू ओनली लिव वंस। बस मन किया और बैग उठाकर चल दिए। अरे अरे रुको। ना जेब में पैसा, ना दोस्तों का साथ, बस ये वर्क फ्रॉम होम का फायदा और बनी जैसे जज्बात। पुरानी जीन्स और गिटार, ना सर पे छत और स्ट्रेंजर्स बने यार। एक नया शहर, वॉन्डरलस्ट के ख्वाब, इसीलिए तो है सोलो ट्रैवलिंग से प्यार। अनफॉर्चुनेटली इस प्रेम कहानी में पंचर पड़ जाता है, क्योंकि जब भी हम बजट होटल्स में जाते हैं हमारा सामना होता है पीले वॉशरूम, चादर पलटू सर्विस और सदियों पुराने बासी खाने से। इनकी स्पेशलिटी होती है फीमेल सोलो ट्रैवलर्स को अनकंफर्टेबल बनाना और सबको अपने शहर से इंस्टेंटली भगाना। इसीलिए 2022 में हमने तय किया कि सबकी योलो ड्रीम्स पूरी करेंगे। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं शशांक और मैं हूं अनुभा। हम दिल्ली से हैं और हम आर्टबाज के फाउंडर्स हैं। आर्टबाज यूथ होटल्स है जो मॉडर्न ट्रैवलर्स को सभी फैसिलिटीज देता है, लेकिन अफोर्डेबल प्राइसेस पे। प्राइवेट रूम्स, कैफे, कोवर्किंग स्पेसेस और डॉर्म्स। बट अब आप पूछोगे ये डॉर्म्स क्या होते हैं? डॉर्म्स यार, बचपन वाले बंक बेड्स। आजकल के यूथ होटल्स में शेयर्ड अकोमोडेशन का ऑप्शन होता है इंस्टेड ऑफ प्राइवेट रूम। आज के ट्रैवलर्स को सब चाहिए, बट एट आर्टबाज वी ऑलवेज पास द वाइब चेक। Socializing and affordability, चेक, room service and fresh food, चेक, good location और एक memorable stay। चेक। जैसे हमारा नाम वैसे ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज बहुत आर्टिस्टिकली डिजाइन की गई है ना इंस्टाग्राम वर्दी। हम आर्टबस को 8 लोकेशंस में पैन इंडिया एक्सपैंड कर चुके हैं और धीरे धीरे एक लॉयल कम्युनिटी ऑफ ट्रैवलर्स को डेवलप कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले जिस यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को कोई जानता ही नहीं था, आज 1500 करोड़ का मार्केट शेयर ले बैठी है। एंड दिस ट्रेंड विल ओनली ग्रो। हम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहते हैं और इंडिया में यूथ हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट के लीडर्स बनना चाहते हैं। शशांक, अनुभव, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। थैंक यू कुणाल। तो थोड़ा बताइए अपनी कहानी के बारे में। आई एम अ सिंगल मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन। हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैंने अपनी पढ़ाई करी आर्ट हिस्ट्री में। मुझे शुरू से ही आर्ट का बहुत शौक था। मुझे क्यूरेटर बनना था, मुझे गैलरी खोलनी थी, लेकिन फटाफट मेरी शादी हो गई। तो मेरे इन-लॉज ने बोला कि बेटा आओ ऑफिस में बैठो। बहुत बड़ा बिजनेस था। तो 8 साल मैंने उनके बिजनेस में काम किया। बाय द एंड ऑफ इट आई वाज हेडिंग इट एज देयर CFO। लेकिन 2021-22 में मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस हुए। मुझे लगा कि शायद मैं इस कंपनी में अब काम ना कर पाऊँ। तो मैंने ढूंढा मैं और क्या काम करूंगी। मैं एक तलाश में थी कि मैं कोई प्रॉपर अपना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ढूंढूं। तभी मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा कि लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेटर और शशांक का मुझे DM आया। हम मिले थे 2017 में। मैं HNI इवेंट्स मैनेज करता था दिल्ली एंड दुबई में। फर्स्ट टाइम हम अनुभा से एक इवेंट में मिले थे दुबई में। तब हमने इंस्टाग्राम एक्सचेंज किए थे एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद हमारी सीधा जो कॉन्वर्जेशन हुई वो 2021 में हुई। अनुभव, कितने घंटे सोती हो दिन में? मैं कितने घंटे सोती हूँ? क्यों? सिंगल मॉम ऑफ 2+ फाउंडर, मतलब ये तो हार्डेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड है। हाँ, इट्स अ हार्ड जॉब। आई डोंट नो, आई ऑलवेज लाइक टू काउंट माय ब्लेसिंग्स। वेरी गुड फैमिली, गुड पेरेंट्स, गुड सिस्टर्स, गुड को-फाउंडर, सब हो जाता है। ग्रेट एटीट्यूड। सुपर रेजिलिएंट। तो आपका कुछ बैकग्राउंड बताइए शशांक जी। आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। So I started working very early. कॉलेज तक आते आते मैं काफ़ी इवेंट्स में इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने 2 साल एक कॉर्पोरेट जॉब करी एक इवेंट्स कंपनी में। आफ्टर द पॉइंट आई फेल्ट दैट दिस इज नॉट माई कॉलिंग एंड आई वेंट ऑन अ सोलो ट्रिप टू साउथ ईस्ट एशिया। फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज थाईलैंड। वहाँ पे पहली बार एक हॉस्टल को एक्सपीरियंस किया। तो इतना ज़्यादा अमेज हुआ कि 2-3 दिन में इतने सारे दोस्त बन गए। उनके साथ वो कंट्री घूमना, मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे लगा कि यही है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस टू इंडिया। तो मैंने 2 इंटर्न्स हायर किए, बैकएंड पे वर्किंग शुरू करी और एक ब्रांड शुरू किया हाउस ऑफ अमीगोस के नाम से। एंड देन कोविड आ गया। फिर आपका मैसेज हुआ, आप लोग फिर मिले। मैंने मैसेज किया, बट ऑन द साइड मैं एक छोटी सी कोवर्किंग चलाती थी अपने शौक पूरे करने के लिए, जिसका नाम था आर्टबज। वहाँ पे हम सिर्फ आर्टिस्ट और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स को करते थे और वो मैंने भी 2018 में शुरू करी थी। मेरा पैशन प्रोजेक्ट था, लेकिन इट वाज नॉट इनफ फॉर मी। इन्होंने बताया कि मैं हॉस्टल चलाता हूँ, मैंने बोला मैं कोवर्किंग चलाती हूँ। आई थिंक ये 2021 था। उस लॉकडाउन में हमने अपनी वेबसाइट कर ली, इन्वेंट्री पूरी आर्टिस्ट की कर ली, यानी पेंटिंग्स एंड सो। ओरिजिनल पेंटिंग्स, वाटर कलर्स, फोटोग्राफ्स, फ्लैट। 3-4 महीने हमने आर्टबज के नाम से ही वो कोवर्किंग स्पेस थी, वेबसाइट भी थी, बट इट डिडंट फील वेरी एक्साइटिंग टू अस। एक फिजिकल मुझे स्पेस की थोड़ी मिसिंग हो रही थी।
और इनको भी मिसिंग हो रही थी और ये धीरे धीरे मुझे ट्रेन कर रहे थे, हम हॉस्टल चलाते हैं, हम हॉस्टल चलाते हैं, अच्छा बिजनेस है। फाइनली दिसंबर 2021 में आई सेड अब चला ही लेते हैं और अप्रैल 2022 में वी लॉन्च्ड आवर फर्स्ट आर्ट बज। ये कहाँ पे था? मसूरी, आपका गोवा में भी है क्या कुछ? हाँ अभी जी। गोवा में भी है। हाँ, मैंने देखा है। ठीक है, तो आपने पहला लोकेशन लॉन्च किया, उसका कैसे रिजल्ट्स आए पहले साल में? इट वाज अ वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी, इट वाज अ ट्रायल। हमको ना इन्वेस्टमेंट करना था ना ये करना था, तो हमने छोटी इन्वेंट्री करी, हमने एकदम बहुत अच्छे टाइम पे खोली। आवर सीजन वाज सोल्ड आउट और 3-4 महीने में आई वाज कन्विंस कि ये तो हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने जयपुर साइन करा, मनाली, देहरादून। टुडे वी आर 8 एंड टोटल रूम्स कितने हुए? 94 रूम्स, 228 बेड्स। नहीं, बट इसमें आपका कैफे भी दिखा रहा है, कोवर्किंग भी तो दिखा हमारी रहा है। 4 चीजें हैं। एक हमारे प्राइवेट रूम्स हैं, एक डॉर्म्स हैं, एक कोवर्किंग स्पेसेस हैं और कैफेज हैं। कैफेज हमारी हर लोकेशन पे है, कोवर्किंग स्पेसेस 3 लोकेशंस पे है। ये बस उसी प्रॉपर्टीज में है जो 8 प्रॉपर्टी के अंदर है। एक ही बिल्डिंग के अंदर कोवर्किंग भी है, कैफे भी है एंड हॉस्टल भी है। कितनी बड़ी स्पेसेस है? एवरेज 14 रूम्स की प्रॉपर्टीज हैं, स्पेस कितनी है? 15-18,000 स्क्वायर फीट। टिपिकली आपका कैपेक्स कितना लगता है एक बिल्डिंग के अंदर में बनाने के लिए? On an average 30 lakhs. That includes advance rentals and securities. दैट्स वेरी गुड। डिवाइड कर दीजिए कि एडवांस रेंटल स्लैश सिक्योरिटी कितना और कैपेक्स कितना है। 18 लाख तो हमारा रिकवरेबल्स ही होता है। तो ₹1,00,000 पर रूम मोटा मोटा अगर मैं ले हाँ, लूं उसमें हमको सिर्फ ब्रांडिंग करनी होती है, येलो करना होता है, आर्ट वर्क लगाना करना होता है। इनको ज्यादा मत बताओ, ये ओयो से तो जानते फ्रॉम हैं। यू वी आर लर्निंग। कैसे नाम बताया आपको, ऑलरेडी यू नो।